तो आज अपन देखेंगे पॉलिनोमियल चैप्टर क्लास 10। पॉलिनोमियल में जो जनरल बेसिक इक्वेशन है वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सिंगल वेरिएबल में चलेगी ये, ठीक है ना, एक ही वेरिएबल होगा इसके अंदर। अब यहाँ पर अपने पास एक टर्म होती है रूट्स। रूट्स का बेसिकली मीनिंग होता है x की वैल्यू। यहाँ पे दो रूट्स होंगे, अल्फा और बीटा। जितनी हाईएस्ट पावर होती है उतने रूट्स होते हैं। जैसे इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो इसके नंबर ऑफ रूट्स भी कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे टोटल। 2 से ज़्यादा नहीं और 2 से कम नहीं, जितनी पावर होती है उतने रूट्स होते हैं। इस पूरे चैप्टर के अंदर अपन सिर्फ 2 चीज़ें निकालते हैं, एक होता है सम ऑफ द रूट्स और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा को कहते हैं अपन, और इसका बेसिक फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। अब b क्या है और a क्या है। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो a है और x का जो कोफिशिएंट है वो b है। देखो ये b कहाँ से आएगा, x का कोफिशिएंट, और a कहाँ से आएगा, x स्क्वायर का कोफिशिएंट। ये क्या कहलाएगा, सम। सम का मतलब एडिशन हो रहा है। फिर है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, c बाई a। ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये सम है और ये प्रोडक्ट है, बस ये 2 चीज़ें अपने को ध्यान रखनी है। अब ये 2 चीज़ें अपन निकाल के देखते हैं। एक क्वेश्चन ले लें। अब सपोज करो अपने पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ठीक है। तो जैसे मान लो अपन बिगिनिंग कर रहे हैं तो पहले ABC की वैल्यू अलग लिख लिया करो। a की वैल्यू क्या है 1, एक्स स्क्वायर के साथ जो होगा वो a कहलाएगा, x के साथ b कहलाएगा और जो बच गया वो c कहलाएगा। तो ABC की वैल्यू आ गई। अब सम लेना है अपने को, सम अल्फा प्लस बीटा, तो वो क्या होगा माइनस b बाई ए। तो 7 बाई 1, जब 7 बाई 1 कितना होता है, 7 होता है। फिर प्रोडक्ट लेंगे अपन c बाई ए, तो 12 बाई 1 मतलब कितना हो गया, 12 हो गया। बिल्कुल बेसिक एग्जांपल हो गई। एक और लेते हैं, इसमें तो क्या है सारे प्लस वाले साइन थे। अब एक और लेते हैं जिसमें माइनस भी आ जाए, ठीक है। देखिए अब मान लो फंक्शन अपने पास में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो पहले अपन ABC की वैल्यू निकालेंगे। एक्स स्क्वायर के साथ में a, मतलब ये शुरुआत में करना होगा, फिर अपन प्रैक्टिस हो जाएगी तो ABC डायरेक्टली लिख सकते हैं। x के साथ में क्या है b और ये है 6। अब सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा, माइनस b बाई ए। अब b की जो वैल्यू है वो एज इट इज पुट कर दो, ये मत सोचो इसमें भी नेगेटिव आ रहा है, और a का वैल्यू 1, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। और प्रोडक्ट कितना हो गया c बाई ए, 6 बाई 1 मतलब 6। इस तरीके से निकालते हैं अपन, समझ गए। पहले एग्जांपल में सारे प्लस थे, इसमें एक माइनस आ गया। अब एक एग्जांपल और लेते हैं, देखो वो अलग है थोड़ा। मान लो अपने पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 6x, ठीक है। अब इसमें कांस्टेंट नहीं आ रहा, ध्यान रखो जो चीज़ नहीं है वो 0 है। जैसे a का वैल्यू 1 हो जाएगा, b की वैल्यू माइनस का 6 हो गई। अब कांस्टेंट है ही नहीं तो वो कितना हो गया, 0 हो गया। तो अब अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, माइनस b बाई ए, माइनस माइनस प्लस हो गया। और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, c बाई ए। 0 बाई 1 करोगे तो कितना बनेगा, 0 बनेगा। समझ गए, जो चीज़ नहीं है वो 0 कर दो, ठीक। एक लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं अपन, उससे अपने को ये समझ में आ जाएगा सम और प्रोडक्ट कैसे निकलते हैं। जैसे मान लो आ गया 2x स्क्वायर माइनस 5, सपोज ऐसे निकाल रहा हूँ। तब a का वैल्यू कितना हो गया 2, b है ही नहीं, b क्या है, x का जो कोफिशिएंट है उसको b कहते हैं, वो है ही नहीं, तो वो 0 हो गया। c कितना हो जाएगा, माइनस 5 हो जाएगा। अब सम की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस b बाई ए। b की वैल्यू कितनी है 0, 0 बाई 2 करोगे तो वो 0 ही बनेगा, ठीक है। अब माइनस 0 मत लिख देना, माइनस माइनस कुछ नहीं होता, 0 0 ही होता है। और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, c बाई ए। तो वैल्यू कितनी होगी, माइनस 5 बाई 2। एक एग्जाम्पल और दे देता हूँ रूट वाला, क्योंकि कई बच्चों को रूट में दिक्कत होती है। तो देखो अब सपोज करो ये है मान लो 4√3
एक्स स्क्वायर माइनस 2√3x प्लस 7√2, मान लो कुछ ऐसी इक्वेशन है। अब a क्या है 4√3, b क्या है -2√3 और c की वैल्यू क्या है 7√2। तो सम क्या होता है -b/a दिस डिवाइडेड बाय 4√3। √3 से √3 कैंसिल हो गया, 2 से इसको कैंसिल कर दो, देखो माइनस माइनस क्या बना प्लस बन गया, तो वैल्यू कितनी हो गई इसकी हाफ हो गई। और प्रोडक्ट क्या होता है c/a, तो c/a। अभी इसमें कुछ भी नहीं कट रहा तो उसको एज इट इज छोड़ दो, ठीक है ना, क्योंकि ये √2 है और ये √3 वो कैंसिल नहीं हो सकते, समझ गए। तो आज अपन ने बहुत छोटी सी क्लास के अंदर ये देखा है कि सम और प्रोडक्ट कैसे निकाले जाते हैं अलग अलग केस, ठीक है।